देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मून के फैन हो तो तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज AEW के अंदर मर्सिडीज मून का डेब्यू डेट फाइनली कंफर्म हो चुका है। WWE से एलायंस के रिलीज होने के बाद WWE के बाहर एलायंस का पहला मैच कंफर्म हो चुका है। टोनी खान के यूरोप में पेपर व्यू करने को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। समोआ जो कि AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद AEW के एक बड़े रेसलर ने जो को चैलेंज कर दिया है। MJF के AEW के लीव करने को लेकर AEW का इंटरनल रिएक्शन सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं AEW में वुमेन टैग टीम टाइटल आने को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मून की। वेल गाइज ये बात तो मैं पिछले काफी दिनों से आपको बता रहा हूँ कि इस समय मर्सिडीज मून पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइज WWE और AEW रेसलिंग दोनों कंपनी यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से मर्सिडीज मून को लाने की ट्राई कर रही है। और गाइज जहाँ WWE की तरफ से मर्सिडीज मून को एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिलने के बाद मर्सिडीज मून ने कम पैसों की वजह से WWE को रिजेक्ट कर दिया है। तो गाइज वहीं अब यहां पर ये रिपोर्ट आ रही है कि मर्सिडीज मून फाइनली AEW कंपनी को ज्वाइन कर रही है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर सहित फाइटफुल ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE ने पिछले हफ्ते मर्सिडीज मून को साइन करने की कोशिश की थी। और गाइज WWE की तरफ से मर्सिडीज मून को काफी मोटे पैसे भी दिए जा रहे थे। बट गाइज यहां पर मर्सिडीज मून ने WWE के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि गाइज WWE जो पैसे ऑफर कर रही थी मर्सिडीज मून उसके मुकाबले काफी जल्दी सैलरी की डिमांड कर रही थी। और यही WWE को रिजेक्ट करने के बाद अब यहां पर मर्सिडीज मून AEW के ऑफर को लेने वाली गए। और गाइज यहां पर यह चीज कंफर्म मानी जा रही है कि मर्सिडीज मून AEW के इसी हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ऊपर डेब्यू करने वाली गए। और गाइज 2024 में AEW के पहले डायनामाइट के ऊपर साशा बैंक AKA मर्सिडीज मून का डेब्यू होने वाला है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ब्रायन एल्बर्ट का यह कहना है कि AEW कंपनी अब यहां पर मर्सिडीज मून को लेकर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने वाली है। और गाइज जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फाइनलाइज होता है AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर साशा बैंक AEW के ऊपर उनका डेब्यू करेंगे। और गाइज अब जबकि ये कंफर्म माना जा रहा है कि AEW के इसी हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मून AEW पर उनका डेब्यू करेंगी, तो गाइज यही मर्सिडीज मून के सैलरी को लेकर भी काफी बड़ी रूमर सामने आ रही है। वेल गाइज अभी तक तो किसी ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि WWE के मुकाबले AEW कितने ज्यादा पैसे देके साशा बैंक को AEW के अंदर ला रही है। बट गाइज यहाँ पर बैक स्टेज से ये रूमर आ रही है कि AEW कंपनी ने पॉसिबली साशा बैंक को साइन करने के लिए $25 मिलियन तक खर्च कर दिए हैं। और गाइज AEW के बैक स्टेज से ये रूमर आ रही है कि टोनी खान ने साशा बैंक को साइन करने के लिए पॉसिबली यहाँ पर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। और गाइज क्योंकि साशा बैंक WWE के मुकाबले भी ज्यादा सैलरी मांग रही थी, तो गाइज पॉसिबली टोनी खान AEW के अंदर CM पंक के लेवल की सैलरी साशा बैंक को देने वाले गए। और जहां पहले CM पंक AEW के हाईएस्ट पेड रेसलर थे, अब यहां पर पॉसिबली साशा बैंक AEW की हाईएस्ट पेड रेसलर होने वाली गए। क्योंकि गाइज यहां पर यह रिपोर्ट आ रहा है कि टोनी खान 5 साल के लिए साशा बैंक को $25 मिलियन देकर साइन करने वाले गए। तो गाइज इस हिसाब से AEW के अंदर साशा बैंक की पर ईयर सैलरी करीबन $5 मिलियन होने वाली गए। वेल गाइज अभी तक क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी तरह से कंफर्म नहीं गए, तो गाइज मुझे नहीं लगता है कि AEW कंपनी $25 मिलियन खर्च करके साशा बैंक को साइन करेगी। बट गाइज डेफिनेटली यहां पर साशा बैंक को लाने के लिए AEW कंपनी को मोटे पैसे देने पड़े होंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के इतने ज्यादा पैसे देकर साशा बैंक को लाने के बाद साशा बैंक AEW कंपनी में कितनी बड़ी ड्रॉ साबित होती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन MJF की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड एंड पर MJF की वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद AEW के ऑफिशियल रोस्टर पेज के ऊपर MJF के नेम को हटा दिया गया है। और AEW कंपनी बेसिकली ये शो कर रही है कि MJF अब यहाँ पर AEW पर काम नहीं करते गए। और यहीं AEW के ऑफिशियली MJF को रिमूव करने के बाद अब काफी सारे लोग के मन में ये सवाल है कि कहीं सच में तो टोनी खान ने MJF को बाहर नहीं कर दिया है। वेल AEW के अंदर लॉकर रूम की तरफ से MJF के रिमूव होने को लेकर अपडेट आ रही है। गाइज AEW के वेबसाइट पर MJF के रिमूव होने के बाद AEW के लॉकर रूम में काफी सारे रेसलर थे, इस चीज को लेकर बात की गई। बट गाइज यहाँ पर AEW के लॉकर रूम के अंदर कोई भी ये बिलीव नहीं करता है कि MJF सच में AEW को लीव कर रहे गए। और AEW के बैक स्टेज पर रेसलर्स भी यही बिलीव करते गए कि MJF कुछ टाइम के लिए AEW से लीव लेने के बाद AEW कंपनी के ऊपर रिटर्न करेंगे। और गाइज बेसिकली हर किसी को यही लगता है कि MJF का AEW की वेबसाइट से हटना ये यहाँ पर
AEW की स्टोरी लाइन का हिस्सा है और MJF AEW को छोड़ के WWE या किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान MJF को कब और कैसे वापस लाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो की। ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के मीडिया कॉल के अंदर समोआ जो ने हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व स्टिकलैंड जैसे रेसलर को AEW में उनका पोटेंशियल चैलेंजर बताया था। बट गाइस अब जबकि जो AEW के वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए तो गाइस वहीं AEW के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार लांस आर्चर ने सोशल मीडिया के ऊपर सरेआम जो को चैलेंज कर दिया है। और गाइस यहां पर लांस आर्चर का ये कहना है कि समोआ जो के AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद लांस आर्चर यहां पर जो के पहले चैलेंजर बनना चाहते गए और वो यहां पर AEW से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि AEW कंपनी इस मैच को बुक करे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान जो और आर्चर के बीच में मैच बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की तो गाइस यहीं WWE के मल्टीपल रेसलर्स के रिलीज होने के बाद अब फाइनली WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एलायंस को WWE के बाहर उनकी पहली बुकिंग मिल चुकी है। गाइस WWE सुपरस्टार मुस्तफा अली और मैट रिडल जैसे रेसलर्स की ऑलरेडी काफी सारे कंपनी पर अनाउंसमेंट होने के बाद कल यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर एलायंस ने WWE के बाहर उनका पहला वीडियो अपलोड किया, जहां पर 2 मिनट के इस वीडियो के अंदर एलायंस यहां पर WWE के बाहर उनके करियर को लेकर बात करते गए। और गाइस यही एलायंस की इस वीडियो के अपलोड होने के बाद अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी रेसलिंग रिवॉल्वर ने एलायंस का डेब्यू कंफर्म कर दिया है। और गाइस रेसलिंग रिवॉल्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 17 फरवरी को रेसलिंग रिवॉल्वर के ऊपर एलायंस उनका डेब्यू करने वाले गए। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एलायंस यहां पर इंडी रेसलिंग के अलावा किसी मेजर प्रमोशन को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। गाइस 2023 में AEW के मेगा सक्सेसफुल पेपर व्यू होने के बाद इस हफ्ते टोनी खान ने फाइनली उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने 2024 में AEW के इंटरनेशनल पेपर व्यूज को लेकर बात की। और गाइस यहां पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर जब यहां पर टोनी खान से ये पूछा गया कि वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन पेपर व्यू के अलावा क्या टोनी खान 2024 में कोई और इंटरनेशनल पेपर व्यू करेंगे, तो गाइस यहां पर टोनी खान का ये कहना है कि AEW कंपनी आज के टाइम पर यूरोप के अंदर काफी पॉपुलर कंपनी गए। और गाइस यहां पर यूके के अलावा जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्री के अंदर AEW कंपनी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी होती जा रही गए। और गाइस अगर यहां पर टोनी खान को यूरोप में पेपर व्यू करना होगा तो वो यहां पर पॉसिबली फ्रांस या जर्मनी जैसे कंट्री के अंदर AEW का इंटरनेशनल पेपर व्यू कर सकते गए। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी फ्रांस या जर्मनी के अंदर उनका पेपर व्यू करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की तो गाइस यही टोनी खान के इसी इंटरव्यू के अंदर अब टोनी खान ने इस चीज को भी टीच कर दिया है कि पॉसिबली AEW के अंदर एक और नया टाइटल आने वाला है। और ये टाइटल और कोई नहीं बल्कि AEW का वुमेन्स टैग टाइटल होने वाला है। गाइस टोनी खान के इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने 2024 में AEW के वुमेन डिवीजन को रेज करने को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि वो यहां पर 2024 के अंदर AEW के वुमेन डिवीजन पर काफी ज्यादा फोकस करने वाले गए। और गाइस हो सकता है AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर टोनी खान AEW के अंदर वुमेन टैग टीम टाइटल्स को लेकर आए। और गाइस अगर यहां पर AEW के वुमेन डिवीजन में कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है तो गाइस पॉसिबली AEW कंपनी वुमेन टैग टीम टाइटल इंट्रोड्यूस करने वाली गए। आप लोग AEW के अंदर वुमेन्स टैग टाइटल देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।